शादी के मंडप पर मेघा का सच खुलने वाला है। वह सबके सामने वसुधा पर चाकू से वार करेगी, लेकिन देव समय रहते वसु की जान बचा लेगा। वसुधा का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब अदिति भंवर सिंह के साथ मिलकर अविनाश को लगातार परेशान कर रही होती है। एक दिन अविनाश अपनी पत्नी दिव्या के साथ एक कैफे में क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है, तभी कुछ गुंडे वहां आते हैं और दिव्या के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अविनाश जब फाइट बैक करता है तो उसे बुरी तरह पीटते हैं, खून से लथपथ कर देते हैं और दिव्या को उठाकर ले जाते हैं। अविनाश मदद के लिए अपने भाई देव को कॉल करता है, लेकिन देव कॉल नहीं उठाता। फिर घरवालों को पता चलता है कि अविनाश को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस दिव्या की तलाश कर रही है। बाद में यह सामने आता है कि दिव्या को एक शख्स ने बचाया है और वह कोई और नहीं बल्कि माधव है, जिसने गुंडों से दिव्या की इज्जत बचाई। लेकिन माधव का यूं लौटना यूं ही नहीं है, यह सब मेघा की चाल है। मेघा ने ही ये अटैक और बदतमीजी करवाई थी जिससे वसुधा को फंसाया जा सके। माधव, जो वसुधा का अतीत है, अब उसके सामने खड़ा है और वसुधा के पापा उसे शादी के लिए मना लेते हैं। लेकिन वसुधा यह शादी नहीं चाहती। मेघा के भड़काने और पैसे देने के बाद माधव गिर चुका है और वसुधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, मगर अंत में वसुधा माधव से नहीं बल्कि देव से पूरे समाज के सामने शादी करेगी। यह जानकर मेघा अपना आपा खो बैठेगी और सबके सामने उसकी असलियत सामने आ जाएगी। वह वसुधा को चाकू से मारने की कोशिश करेगी। देव फिर से आगे आएगा और वसु को बचाएगा। अब यह भी सामने आएगा कि मेघा कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की बहन है और उसकी घटिया साजिशें बहुत पहले से चालू थीं। चौहान परिवार को बर्बाद करने के लिए वह आई थी। अविनाश और दिव्या पर अटैक और अविनाश को फंसाने की चाल भी उसी की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सब देखने के बाद चंद्रिका की आंखें खुलेंगी और वह वसु और देव को एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों, हमें कमेंट कर बताएं कि आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि वसु और देव एक हो जाएं और मेघा की असलियत सबके सामने आए? तो हमें जरूर बताएं और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।